सोनी टीवी का शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में मल्हार राव ने जब से अहिल्या को गद्दी सौंपी है तब से अहिल्या के खिलाफ बहुत से लोग हो गए हैं। यहाँ तक कि गंगूबा तात्या भी। गंगूबा तात्या देते तो साथ है अहिल्या बाई का, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं इस बात को लेके कि बड़ी सरकार ने एक स्त्री को अपना सिंहासन सौंप दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अहिल्या बाई जब फैसला करती हैं गरीबों को उनका घर दिलाने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए, तब उस बात से भी धनाजी और गुनूजी उनके बहुत ही ज्यादा खिलाफ होते हैं। और तो और वो अपने साथ के जो सभा में बैठते हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा भड़का देते हैं, जिसकी वजह से वो भी अहिल्या बाई के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब अहिल्या बाई अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हैं, उन सभी को दरबार में समझाती हैं कि भले ही मैंने बाहर निकलकर नहीं देखा है, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि मैं फैसला कर सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है। अहिल्या बाई जब अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग सबको बताती हैं कि उधर का क्षेत्र कैसा है, तब सभी लोग दंग रह जाते हैं और सब के सब अहिल्या बाई से सहमत भी हो जाते हैं। लेकिन सहमत नहीं होते हैं धनाजी और गुनूजी, और फिर वो दोनों चढ़ाते हैं गंगूबा तात्या को। गंगूबा तात्या के दिमाग में भी उनकी बातें समझ आने लगती हैं और उसके बाद गंगूबा तात्या जाते हैं गौतमा बाई के पास। गंगूबा तात्या गौतमा बाई से पूछते हैं कि जब बड़े सरकार ने ये फैसला किया कि वो अपना सिंहासन अहिल्या बाई को सौंपेंगे अपने जाने से पहले, तब मुझे ये लगा था कि इस बात से आप बड़े सरकार के खिलाफ हो जाएंगी, क्योंकि आपको मंजूर नहीं होगा कि एक स्त्री उनके सिंहासन पर बैठे। लेकिन आपने तो बड़ी हंसी खुशी उनकी बात मान ली, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। और फिर तभी गौतमा बाई गंगूबा तात्या से कहती हैं कि आप बड़े हैं और मैं आपका बहुत ही ज्यादा आदर करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस फैमिली के सदस्य जैसे ही हैं और आपसे कोई भी बात नहीं छुपी है, मैं आपको बताती हूँ। गौतमा बाई गंगूबा को बता देती हैं कि वो अभी भी यही चाहती है कि उनकी बहू घर के काम काज को ही संभाले, ना कि दरबार को। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि बड़े सरकार का सिंहासन किसी और के हाथ लग जाए। बड़े सरकार के सिंहासन पर सिर्फ उनके बेटे, उनकी पुत्र वधू और उनकी पत्नी का ही हक है, और वो नहीं चाहती कि वो हक किसी और पर जाए। इसीलिए वो अहिल्या के दरबार में जाने से सहमत हो गई हैं। गौतमा बाई की बात सुनकर गंगूबा तात्या समझ जाते हैं, लेकिन गौतमा बाई नहीं जानती हैं कि जिस सिंहासन को वो सुरक्षित करना चाहती हैं दूसरों से, वो दूसरे लोग धनाजी और गुनूजी उनके सिंहासन पर उल्लू की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो साथ ही गुनूजी ने तैयारी कर ली है अहिल्या को मल्हार राव की नजरों में गिराने के लिए। अहिल्या बाई ने जो फैसला किया है उसमें अहिल्या बाई गांव वालों को एक सप्ताह का दिन देती हैं, और गुनूजी को ये बात बहुत ही ज्यादा खुश कर देती है कि एक सप्ताह से ज्यादा इस मामले को निपटाने में समय लग जाएगा और अहिल्या के 10 दिन यूं ही निकल जाएंगे। फिर उसके बाद अहिल्या बाई ये साबित हो जाएंगी कि उनसे राजकाज का कोई काम सही से नहीं आता है। तो अब आगे अहिल्या बाई अपने इस काम में क्या सफल हो पाएंगी? क्या इतने ज्यादा दुश्मनों के होते हुए भी अहिल्या बाई काम काज को, दरबार को संभालने में सफल हो पाएंगी? वेल, सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।